अस्सलाम एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 10 जून 2024 है। सबसे पहले हम स्कैन करेंगे कि जो हम 200 मूविंग एवरेज के मुताबिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कमेंस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं मार्केट में या नहीं। रीजन बीइंग इज क्योंकि आज मार्केट में कोई फंडामेंटल इकोनॉमिकल इवेंट नहीं है जिससे हमें कोई वो मिले, शार्प मूव मिले। और माशाल्लाह शार्प मूव होती जा रही हैं, रुकी नहीं। सो या देयर आर अपॉर्चुनिटीज। ये ब्रेकआउट था, यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर गया, इसने रीटेस्ट किया इसी रेजिस्टेंस लेवल को शॉर्ट टर्म के, एंड स्टार्ट टू गो अप। हम 5 मिनट का चार्ट यूज करते होते हैं। सो उप्स हुई हायर हाइज बनती जा रही है, तो इधर हम जल्दी से ना ऑर्डर्स लगा देते हैं। 76.4 इसका स्टॉप लॉस किधर होगा, 76.2 पे। और टारगेट होगा 76.8। 76.8 प्लेस डन। ओके, इधर भी लगा देते हैं 76.2 पे भी। पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट 76.2, 76 और 76.6। टेक प्रॉफिट होगा। उप्स, ये बाय लिमिट होगा। प्लेस F9। पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट नेक्स्ट लगेगा 75 पॉइंट, ओके नहीं 76 पे लगेगा नेक्स्ट। 76, 75.8 एंड 76.4 प्लेस हो गया। ज्यादा मूव मिस हुई है here. Okay, so F9 buy limit 75.8, 75.6, 76.2. Okay, F9 buy limit 75.6, 75.4 and 75, 76 पे आएगा ये। खलास, बाय ऑर्डर्स हमारे लग गए हैं। ये फिल नहीं हुआ हमारा ऑर्डर। बस इट हैज मूव्ड क्वाइट वेरी मच। देखते हैं पुल बैक करता है कि नहीं। उसके अलावा गोल्ड पे कुछ है? गोल्ड खिचमिची कर रहा है, गोल्ड कुछ भी नहीं कर रहा। स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहा है। इट्स वेरी वेल, टू बी ऑनेस्ट, गोल्ड रियली सक्स बिग टाइम। गोल्ड में मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा फिलहाल। 20 पॉइंट्स का फासला रखा ना मैंने। नॉट गुड फॉर स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग फॉर द टाइम भी। चलो, अगर क्लियर नहीं तो सिरदर्द क्यों लेनी है। एनीवे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आप लोगों को कोर्स के अंदर नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई गई है, पाउंड डॉलर की भी सिखाई है। नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का खुलासा क्या है कि नैस्डैक की अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखते हो ना, जितना मर्जी पीछे जाना चाहो आप जा सकते हो, वीकली या मंथली चार्ट पे। नैस्डैक एक ऐसी चीज है जो हिस्टोरिकली हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए हम इसको शॉर्ट सेल नहीं करते। ओके, वी डू नॉट शॉर्ट सेल नैस्डैक फॉर दैट रीजन। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रोजाना की जो नैस्डैक की मूवमेंट है ना, वो 100 पॉइंट की है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी कवर करूंगा। आपके कोर्स में ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है इंक्लूडेड, इसको रिवाइज करेंगे। बाद में मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। लेट्स गो टू द एक्सेल शीट। किधर कुछ बनाया हुआ है? हाँ जी, ये देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको नहीं इस चीज का नहीं पता, इसका मतलब आपने कोर्स की वीडियोस पूरी नहीं देखी हुई। ओके, फॉर्मेट। अच्छा, नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या है कि हम 0.01 लॉट से ट्रेड करते हैं। अज्यूमिंग कि इस वक्त 19,000 पे, $19,000 जो है इसकी प्राइस चल रही है। हर 100 पॉइंट के बाद, ठीक है ना, हर 100 पॉइंट के डिफरेंस के बाद हम एक माइक्रो लॉट लगा रहे हैं। मैंने अज्यूम क्या किया हुआ है कि अगर ये डुलना शुरू होता है नीचे की तरफ, तो अप्रोक्सीमेटली अगर सुपर क्रैश आता है ना,
ये अगर सुपर क्रैश क्रिएट हो जाता है तो नैस्डैक में भी 5000 पॉइंट्स नीचे गिर सकता है। 5000 पॉइंट्स, दिस इज व्हाट इज माय एजम्पशन। ये बहुत कंजर्वेटिव है। आम दिनों में, साथ साथ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, आम दिनों में नैस्डैक अराउंड 1800 पॉइंट ही मैक्सिमम गिरता है आम दिनों में। ओके, दिस इज इन नॉर्मल डेज। गायब हो गया। ओके, 1 2 3, दिस इज अ सुपर क्रैश दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब 5000 का जो मैंने डिफरेंस बताया ना, ये बहुत अल्ट्रा कंजर्वेटिव है। ठीक है, यूजुअली 3000 के एस्टिमेट को लेकर चलना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अगर अकाउंट उड़ा दें तो रीफ्यूल नहीं कर सकते और फैमिली मेंबर से अपने पैसे नहीं मांग सकते, तो ये उनके लिए 5000 है। जिनको कोई इश्यू नहीं है पैसों के साथ, वो 3500 का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। ओके, PNN मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर लॉट साइज 0.01 है। किधर तक? 15000 तक। 15000 तक। 19000 माइनस 15000 होता है 4000 पॉइंट। 4000 पॉइंट, हर 100 पॉइंट के बाद अगर मैं एक माइक्रो लॉट ले रहा हूं ना, ठीक है, हर 100 पॉइंट पे मुझे $1 का नुकसान होता है, हर 1000 पॉइंट पे मुझे $10 का नुकसान होता है। अगर 4000 पॉइंट मार्केट गिर जाती है, यहां से जो है, आप समझ लो कि मैंने स्टार्ट की है बायज लगाना और मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई और 15000 पे जाकर गिरती है, ठीक है, तो मुझे पहली ट्रेड पे जो नुकसान आ रहा होगा ना, -$40 का आ रहा होगा। और इसमें जो गैप हमने रखा हुआ है, गैप इधर लिख देता हूँ, 100 पॉइंट्स का रखा हुआ है, 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का हमने गैप रखा हुआ है। तो यानी हर 100 पॉइंट के बाद, यार, हर 100 पॉइंट के बाद हम बाय 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 लगाते जा रहे हैं। और टारगेट भी आपका $100 का है, क्योंकि आपने रोज दिहाड़ी लगानी है। तो हर $100, हर 100 पॉइंट के ऊपर, ये देखें, ये सेटिंग मैंने LT राउंड नंबर लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पर ये जो आप फासला देख रहे हो ना, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये 100 पॉइंट का है। तो जिन लोगों ने दिहाड़ी लगानी है, इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, तो उनको $1 मिलना ही मिलना है रोज का। कभी कभी मार्केट दिन में अच्छी चली जाती है, जैसे 5 जून को आपको कितने पैसे आए होंगे? $1, $2, $3, और उसके अगले दिन $4 के, फिर मार्केट जो है बढ़ गई। इधर आके खलोगे मार्केट। ठीक है, एक तो तरीका है 1 to 1 रिस्टोर रेशो, कि हर 100 पॉइंट का एंट्री मार रहे हो और हर 100 पॉइंट पे आपने टारगेट लगाया हुआ है, और जैसे ही टारगेट आपका हिट हो जाता है, ठीक है, लेट सपोज ये ऊपर चले गया ना, यहाँ से ऊपर गया है, तो ये इन्हीं लेवल्स पे आप बाय लिमिट्स दोबारा से लगा दो, कि इनके नीचे दोबारा डुलना शुरू होता है तो आपके ऑर्डर्स फिल होने हो जाएंगे, यू विल कीप ऑन मेकिंग मनी। थोड़ा सा आपको जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, ये नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी है। ठीक है, ये आप जो है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, सीधी वाली, ये जो आप देख रहे हो, ये एक दिन है। ठीक है ना, ये जो वर्टिकल लाइन जैसे नजर आएंगी ना, ये एक दिन है। ओके, इट्स 1 डे। तो यू कैन सी कि भाई एक एक दिन में मार्केट कितना गई है। कभी देखो यहाँ पर $2 दिए हैं इसमें। ये हम छोटे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और छोटे अकाउंट की बात मतलब $820 होना चाहिए आपके पास। यानी मार्केट आज क्रैश करती है तो आपके 820 फारग अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। अगर आपके पास $2000 है, फिर आप बच जाओगे, कुछ भी नहीं होना आपको। एंड अगेन, मार्केट ने एकदम नहीं गिरना नीचे। मार्केट वॉन्ट गो लाइक दिस स्ट्रेट, ऐसे थोड़ी है ना मार्केट ने। मार्केट इस तरह मस्तियां करते हुए आपको कई जगह टेक प्रॉफिट देते हुए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होगी, इट वॉन्ट हैपन। ओके, तो लेट्स गो बैक टू द चार्ट, लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। ये जो मार्केट यहां से क्रैश हुई थी, 6000 पॉइंट, 6000 पॉइंट यहाँ पर मार्केट गिरी है। लेकिन अब देखो, इसके दौरान ये ऊपर इसमें आई, इसने यहाँ पे अपने प्रॉफिट टेकिंग की है, देन इट गोज डाउन, इधर भी आपकी प्रॉफिट बचत बचत हो गई, इधर आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो गई, अकाउंट का बैलेंस और इक्विटी बढ़ गई, तो पोस्टपोन हो जाता है आपका वॉश आउट पॉइंट। ओके, अच्छा, नाउ आपने अगर सुपरमैन बनना है, हीरो बनने की कोशिश करनी है,
तो आप इसमें एक इनोवेशन क्या कर सकते हो, अगर आपको इतना ज्यादा दिहाड़ी लगाने से मकसद नहीं है, कि इंस्टेड आप हर 100 पॉइंट के बाद एंटर हो रहे हो ना, हर 100 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट के बाद लगाए, तो आप बजाय के 100 पॉइंट की एंट्री टारगेट लगाओ, आप 200 या 300 पॉइंट का टारगेट लगा दो। आपको देर होगी, लेकिन फिर जब $9 अकाउंट में आएगा, $3 आएगा ना एक टाइम पे, वो अच्छा भी लगेगा, यू विल फील गुड। इट्स अप टू यू, आपका फैसला, लेकिन मिनिमम जो है आप एटलीस्ट 10 पॉइंट तो लेकर चलो ना, ठीक है ना। नाउ लेट्स सपोज अभी हम छोटी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, okay? अगर हम सिर्फ 100 पॉइंट उठा रहे हैं, ओनली 100 पॉइंट्स, इफ आई एम गोइंग फॉर ओनली 100 पॉइंट्स, इसकी थिकनेस कैसे चेंज करें? हाउ डू चेंज द थिकनेस? जैसे कि है 100 पॉइंट, $1, $2, इसी दिन में ये भी मूव हुई थी ना, $3, और फिर ये $3 बन गए, $3, ओके। नाउ फिर एक ही दिन में $4, ये भी बना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, $12 आपने कमा लिए, ओके। $12 कमा लिए 1 to 1 के ऊपर, कितने दिनों में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में आपने $12 कमा लिया। अच्छा, अगर आप 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, 1 to 3, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड नहीं कहेंगे, टारगेट, 100 पॉइंट्स एंट्रीज एंड 300 पॉइंट्स टारगेट, 1, 2, 3, कितने आए? $3 आपको आ गए। ये दूसरी ट्रेड थी, 1, 2 और 3, कितने आ गए? 6, ओके। हियर, ये दोबारा ऊपर जब हिट होंगे ना, जब नीचे आते हैं, हम दोबारा इसको रीफ्यूल करेंगे ना, ठीक है। अगेन 1, 2 एंड 3, $9, ये भी ट्रेड आपकी 1, 2 एंड 3, 9 + 3 12 इधर हो गए, ओके। और ये भी है 12, 1, 2 एंड 3, 15, 1, 2 एंड 3, $18, $12 और $18, कितना हुआ? $12 इज 36,000 रुपये, वो नहीं, $3600। $12 इज $3600, और $18 ₹3,600, $18 इज ₹5,400। गड्डी का पेट्रोल निकल है आपका यहाँ पर कुछ दिनों में। डू यू नो व्हाट आई मीन? ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स डीले तो है, डीले इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, डीले इज पार्ट ऑफ द प्लान। कभी कभी मार्केट अगर नीचे डाउन ट्रेंड में आ गई, इस तरह देखो ना, आपका एक हफ्ता यहाँ पे लुढ़क जाता है पूरा, क्या, ठीक है ना। इट गेट्स वेस्टेड, बट इट्स फाइन, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। तो आप देख लो कि भाई 1 to 3 रिस्क रॉड रेशियो के साथ आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं ना, 1 to 3 के साथ आप चलते हो। यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ, इज इट क्लियर अंटिल हियर? यहां तक वाजे हो गई बात? नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हमने रिवाइज किया, फिर मैंने आपको फायदा बताया कि अगर आप टारगेट अपना चौड़ा कर लेते हो, 300 पॉइंट का टारगेट फी ट्रेड रख लेते हो, उसका आपको फायदा क्या है। इज दिस क्लियर? जिसको क्लियर नहीं है तो अभी वो पूछ ले, अभी वो पूछ ले जिसको बात क्लियर नहीं हुई। देर इज नो हार्म इन आस्किंग, देर इज नो शेम इन आस्किंग। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए ये सेशंस किए जाते हैं। जी अदनान साहब, जनाब गो अहेड। जी अदनान साहब म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। अदनान साहब, आई कांट हियर यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड, सर। आई अल्हम्दुलिल्लाह। होप एवरीबॉडी इज फाइन। सर मेरा क्वेश्चन था छोटा सा। सर ये जो अभी आप बता रहे थे, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, इसमें सर हमारा स्टॉप लॉस नहीं है? नहीं नहीं, इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ना बहुत सुपर कंजर्वेटिव चल रहे हैं। इसके अंदर लॉट साइज छोटा है, पॉइंट साइज भी छोटे हैं। ये सिर्फ एक
इनकम बनाने के लिए, एंड दिस इज मोर सुटेबल फॉर पीपल हु लिव इन पाकिस्तान। तो सर इसी का कोई जो है रेप्लिका हमारे लिए है कि हमारे लिए ये चीज हाँ नहीं? जी, आगे है आगे। ओके सर, ओके सर, दैट्स फाइन। ठीक है, अभी सर आज ही के सेशन में? हाँ जी, आज ही के सेशन में। चले सर, मैं फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन आपसे पूछता हूँ। थैंक यू। और नो थैंक यू। वरीज, नो वरीज, नो। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यस। ओके, ग्रेट। एनी क्वेश्चंस पीपल? शुड आई मूव अहेड? आगे चले। हाउ टू टेक एंट्री? नहीं, कोई रैंडम एंट्री नहीं, नहीं नहीं नहीं। हर 100 पॉइंट के बाद आपने एंट्री लगानी है। आपके पास दो ऑप्शन है, मिसाल, अच्छा ये टेबल मैंने आप लोगों को बताया ना 0.01 लॉट वाला, ठीक है ना? ये किसी ने अगर 0.06 लॉट्स पे ट्रेड करना है, उसके लिए भी मैथ यहां पर है। कोई 0.06 लॉट लेकर चलेगा ना? ओके, तो 4,920 का किसी का काउंटर्स ने $5,000 दाव पर लगाना है, तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ये मैथ के ऊपर है। हमने मार्केट का क्रैश का साइज कैलकुलेट किया हुआ है कि जब मार्केट डुलने पे आती है, जब मार्केट का बुरा वक्त आता है, वो कितना गिरती है और हम क्या उस गिराव को बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। इस क्रैश को हमने मेजर कर लिया है, तो उसके लिहाज से हमने ट्रेड्स को पोजीशन किया है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा ही डर लग रहा है, तो यार आप फासला बढ़ा सकते हो। 100 की जगह 150 कर लो, 200 कर लो। ये आपने, यू हैव टू वर्क दिस आउट, यू हैव टू वर्क दिस थिंग आउट। ओके, नाउ अभी ना हम, क्योंकि अब मैं आगे ना खपूंगा, तो मैं लेने लगा हूँ शॉर्ट ब्रेक। आप लोग किसी ने कहीं नहीं जाना, इधर आप अपना वॉशरूम ब्रेक, स्मोक ब्रेक, जो आपने करना आप करके आ जाओ। आज मेरा थोड़ा सा ना ज़हन इस्तेमाल होगा, और मेरा ना इतना वो नहीं है, मेंटल स्टेमिना। मैं ज्यादा देर तक नहीं पसंद भी नहीं करता वैसे भी ज़हन पे जोर डालना। ओके, सो वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन मैं आपको थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि इस मॉडल से हम क्या सीखते हैं, और इसको हम रेगुलर ट्रेडिंग का जो अगर शौक है, तो उसको हमने कैसे लेकर चलना है। ऑलराइट, सो वी गोना पॉज द सेशन राइट नाउ। ऑयल को थोड़ा सा चाकी लगा लें, इधर ये क्या कर रहा है? ये हमारा 76.4 फिल हो गया। ओके, गुड हो गया, नो वरीज। सो सी यू इन फ्यू मिनट्स, stay on standby. Within 5 to 15 minutes I'll be here with you. Okay, okay, so oil is okay. चलें जी, let's move ahead. Can we use moving average for better entry? नहीं। अदनान साहब, नैस्डैक इनकम स्ट्रेटजी का किसी भी इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैथमेटिकल स्ट्रेटजी है। दिस हैज नो रिलेशन विद मूविंग एवरेज और एनीथिंग एट ऑल। ओके, अब हम इनोवेशन करने लगे हैं, ठीक है? लेट्स गो बैक टू द एक्सेल शीट। प्लीज कीप इन माइंड, ये स्ट्रेटजी, ये मेथड और ये जो लॉट साइज है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके वेब ट्रेडर की वेबसाइट के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकता है। दूसरे ब्रोकर्स पे ये फैसिलिटी नैस्डैक के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आपका 0.01 पे अगर 100 पॉइंट मार्केट जाती है, तो आपको $1 का डिफरेंस मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरे ब्रोकर्स में $10 का डिफरेंस मिलता है आपको। कीप दैट इन माइंड प्लीज। ओके, अगली चीज, नाउ अब हम यही डाटा जो है ना इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं हम, ठीक है? ओके, अब देखें कि 4,000 पॉइंट अगर मार्केट गिरती है, तो 1,000 का काउंट लुढ़कता है। नाउ लुक एट हियर समथिंग, 0.41 यानी 41 ट्रेडें या 40 ट्रेडें लगा लो आप। 40 ट्रेडें, इनका मजमुआ जो है 0.40 एज्यूम करो आप, ठीक है? अब इसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि $1,000 के अकाउंट पे हम 0.4 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको अगर रेगुलर ट्रेड करने का शौक है, कीड़ा है ना, तो ये जो 0.4 है ना, अब आप देखो मैं यहां पर क्या करता हूं। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव,
एग्रेसिव, एग्रेसिव, नहीं इसको हम नीचे लाते हैं। मीडियम रिस्क, दरमियाने को क्या बोलेंगे? मीडियम। जिस तरह हम क्रिप्टो में करते हैं, कंजर्वेटिव में 30 कर लो, मीडियम में 20 कर लो, इस पे 15 कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। रिस्क टाइप, रिस्क टाइप, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, लॉट साइज। ये क्या लिखा है? $1000, $1000 के अकाउंट पे इसको हम इस तरह कर लेते हैं, डिलीट, कंट्रोल एक्स, इसके नेक्स्ट सेल में हम यहाँ पर डाल, यहाँ पे लॉट साइज क्या होगा? ये है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लॉट साइज क्या होगा? दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो 0.03 कर लेते हैं हम इधर, इसको 0.02 कर लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं 0.01। फॉर्मूला हटा दिया मैंने, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इसको हम चुप के ना खब्बे ले लेते हैं, ओके। और कुछ गायब हो गया? यस, वो हिडन कॉलम ना, चलो उसको बाद में हम कर लेते हैं ना, वी विल मैनेज दिस लेटर। अच्छा जी, कुछ हम इसको उधर ले आते हैं। सर पीएनटीएस और नैस्डैक इनकम स्ट्रेटजी डिफरेंट है, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब आप देखो, कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करनी है इसका तो पता है क्या है? अगर डर डर के ट्रेडिंग करनी है तो 0.01 लॉट के साथ ट्रेड करो। आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, $1000 के ऊपर अगर आपने नैस्डैक पे ट्रेडिंग करनी है ना, इफ यू वांट ट्रेड नैस्डैक ऑन एनी स्ट्रैटेजी, मैं इधर ले आता हूँ, नैस्डैक इधर खोल लेता हूँ, यूएस टेक एन के तरह चार्ट खराब नहीं करना मैंने, ओके। आपने डे ट्रेडिंग करनी है, आपके पास चांसेस हैं, ठीक है, आपके पास चांसेस हैं, आप 30 गलत ट्रेडें ले सकते हो, ठीक है, 30 गलत ट्रेडें हियर, यानी इस तरह, here you go। अच्छा, ये बाय क्रॉस मिला, बाय मार दी, ये बाय क्रॉस मिला, बाय मार दी, ये 1 2 3 4 से 5 और 6, मर्जी आप कब बंद करते हो। 7, 7 ट्रेडें आपने ले ली कंजर्वेटिव के, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको होता है कि आप 30 दफा ट्रेड कर सकते हो, जब 30 ट्रेडें खुल गई उसके बाद छोड़ देना है, और ट्रेडें नहीं खोलनी, ठीक है। ये कंजर्वेटिव ट्रेडिंग है। जब फिर मार्केट ट्रेंड पकड़ेगी ऊपर की तरफ का, तो आप चिल करना, आप ऊपर जाके उसको, मर्जी है, ऑपोजिट क्रॉस पे क्लोज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करना है, वट एवर यू लाइक, यू कैन डू वट एवर यू विश, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, वैसे भी कर सकते हो, एक ट्रेड ये सपोर्ट है, ठीक है ना, 1, मे बी दिस इज 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 6 ट्रेडें आपकी इधर लग गई, ज्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना, ये लो 7, चलो ये ब्रेकआउट था, हम कहते हैं सपोर्ट बन जाएगी, 9, 10, 10 ट्रेडें,
इधर आ गई आपकी। तो 30 में से आपके सभी भी 20 ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी बाकी मौजूद है। ओके। अगर आप अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी कर सकते हो, मूविंग एवरेज क्रॉस पे भी कर सकते हो, यार आपने मैकडी पे भी करना है, यू वांट गो फॉर चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी, यू कैन इवन डू बेस्ड ऑन दैट। यू गो टू योर मैकडी सेटिंग्स, आप सबको पता है 55 टू 33। ज्यादा सुपर हीरो बनना है, 34 और 144 कर लो इसको। ठीक है, इसके ऊपर आ जाओ आप, 5 मिनट्स का चार्ट खोल लो कि जब भी आपको जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर मिलता है, आप इधर बाय ले रहे हो, ठीक है, इधर मिला इधर बाय ले लिया, इधर बाय ले लिया, ठीक है ना, अगेन इट वेंट अबव जीरो, इधर बाय कर लिया, इधर बाय कर लिया, यू कैन इवन प्ले इन दिस वे। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी मेथड, आपको आपकी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, और उसके लिए आप ये कर सकते हो। इसको हम कर देते हैं $1000 के अकाउंट पे। ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, रिस्क टेबल फॉर ट्रेडिंग विद $1000। ठीक है, यहाँ पर इधर, यार ये कलर क्यों यूज कहाँ से है? एनीवे, कलर इज नॉट मैचिंग। अच्छा, रिस्क टेबल फॉर ट्रेडिंग विद $1000। ठीक है, तो अगर आप 2000 पे जा रहे हो तो ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, 3000 पे जा रहे हो ट्रिपल हो जाएंगे। अप टू यू। ऑलराइट, क्लियर। ये मैंने आपको लो रिस्क के साथ ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी नैस्डैक के ऊपर यूएस टेक एम पर बता दी है। आज हमने क्या डिस्कस की है? पहली चीज, हमने नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को रिवाइज की है। दूसरी चीज, हमने नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग के अंदर इनोवेशन की है कि भाई आप 100 पॉइंट की अगर एंट्री लगा रहे हो हर 100 पॉइंट का, तो 300 पॉइंट का टारगेट रख लो, कोई मसला नहीं है। पैसे ज्यादा आ जाएंगे, देर लगेगी लेकिन ज्यादा आएंगे। तीसरी चीज, कैसे हम लिमिटेशन अंडरस्टैंड करके कि वर्स्ट केस सिनारियो जब नैस्डैक के अंदर क्रैश होगा, उसका अकाउंट के ऊपर मनफी माली असर क्या होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए कौन सी लॉट साइज के साथ रोजाना की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि काफी लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि कैपिटल होता है, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। अब मुझे नैस्डैक ज्यादा अच्छा आता है, मैं समझता हूँ अपने आपको फन्ने खान नैस्डैक के अंदर। ठीक है ना, आई कंसिडर माई सेल्फ बेटर इन नैस्डैक देन पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर ऐसे ही ये हिलता ही नहीं है, तो पाउंड डॉलर के अंदर 2000 पॉइंट मार्केट गिरती है, उसकी अलग से कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको ये बेसिक स्केलेटन जो है ना प्रोवाइड कर दी है। ओके, एंड यू कैन फॉलो दिस मॉडल। अप टू यू, एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है ना, तो आप 15 ट्रेडे मैक्सिमम खोल सकते हो 0.03 लॉट की। 15 ट्रेडे, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। अल्ट्रा एग्रेसिव करनी है, अल्ट्रा एग्रेसिव, तो आप 10 पे आ जाओ, 10 ट्रेड है 0.04। ठीक है, और क्या चाहिए? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये आज का सेशन था जिसमें मैंने कहा था कि आप सब लोग आओ। यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई पॉइंट उठाना है, कोई चीज मैं मिस कर गया हूं, कोई चीज समझ नहीं आ रही, गो अहेड एंड आस्क मी नाउ। जी नबील साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर ये सलाम। सर ये पूछना था कि ये जो नैस्डैक की इनकम स्ट्रेटजी आपने बताई है सर, इसमें जो चार्ट नीचे आ रहा है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भी अब हाई आ गया है तो अब ये यहाँ से जो है नीचे यानी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। हमें नहीं पता चलेगा, वो देखें, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये नीचे भी जाए, हम वी आर रेडी फॉर इट। लॉट साइज और अच्छा। पोजीशनिंग ऐसी, बाय द वे कुछ और स्ट्रैटेजी ऑर्डर कुछ और लगे हुए हैं, ठीक है ना, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ओके, वी डोंट नो, उसके लिए अगर आपको तरीके हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से मंसूब नहीं है वो। आप डाइवर्जेंस चेक कर सकते हो, आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर चेक। ओके सर, वो लेकिन वो भी तो फास्ट पॉजिटिव्स देते हैं यानी मूविंग एवरेज।
उप्स मेरी आवाज टोटल में, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, अगेन अगेन I'll रिपीट अगेन। नबील साहब किधर गए? मेरा माइक क्यों म्यूट हो गया? वेयर इज नबील साहब? जी नबील साहब, आर यू हियर विद मी? यस सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आपका था, दोबारा रिपीट करेंगे लास्ट स्टेटमेंट अपनी? सर वो के भी अब चार्ट ने हाई बना लिया, अब ये तो इनकम स्ट्रेटजी है कि जैसे ही नीचे आएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, तब जाके हम कमाना स्टार्ट करेंगे ना सर। तो नहीं नहीं पता नहीं लगे। नहीं 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 नहीं, देखें पहली चीज तो ये है, इनकम स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन समझ लें। इनकम स्ट्रैटेजी इज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन विच इनकम इज गारंटीड बट withdrawal of the full amount invested amount on expected time is not guaranteed। इस ओके स्ट्रैटेजी और सर। टेक्निक का मकसद सिर्फ दिहाड़ी लगाना है, सही। कैपिटल ग्रो करने का नहीं। अगर कैपिटल आपने ग्रो करना है, फिर आपको इस मॉडल को लेकर चलना पड़ेगा कि भाई आप ये ट्रेडे नहीं लगा रहे, ये वाली इस तरह नहीं लगा रहे, लेकिन आप इस लॉट साइज के साथ चल के, यानी मिसाल के आपने मीडियम रिस्क पकड़ लिया है कि भाई मैं 20 ट्रेडे ले सकता हूँ 0.02 लॉट के साथ, ठीक है? जी सर। तो अब वो आप डिफाइन कर लो कि मैंने जो है किस तरह ये 20 ट्रेडे लगानी है, कहाँ कहाँ पे, जहां जहां मुझे बाय क्रॉस मिलेगा, 1 2 3 4 5 मैं लेता जाऊंगा। सर लेकिन ये तो इसमें भी तो आपने जो चार्ट बनाया हुआ है कि 19,900 पे करना है, फिर 1800, यानी 100 के पॉइंट्स के डिफरेंस है। अब मिसाल के तौर पे 300 पॉइंट गिरा और वो फिर 300 पॉइंट गिरने की बजाय वो फिर 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर चला गया नैस्डैक, ठीक है, तो उसमें नहीं ये तो तो लॉस मैंने हो जाएगा। नहीं, मैंने तो एग्जांपल दिया ना, यहाँ पर आप ऊपर ही लगाओगे, ऊपर भी बाय स्टॉप भी लगते हैं इसमें, वो तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया आसान करने के लिए। यानी ओके आप ओके। लगाते जाओगे, ऊपर भी बाय स्टॉप भी लगाने हैं, बाय लिमिट्स भी सही लगाने हैं। सही सही यूजुअली मैं सही। कहता हूँ कि आप, यूजुअली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि पहले ना स्टार्टिंग में 5 बाय लिमिट लगाओ, 5 बाय स्टॉप लगाओ, बाकी अगर गिरता है कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेना जब आपको, यू कैन डू इट ऑन योर डिस्क्रेशन, अप टू यू। ओके। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ये वेलकम डियर टीम। टारगेट हमारा हिट हो गया एक ट्रेड का ना, तो पैसे आ गए हैं उसके। लेट्स गो हियर एंड चेक इट आउट। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थी, तो $12 आ गए हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। नेस्डेक के ऊपर मैंने नई ट्रेड्स लगाई, जो मेरे को, मैंने ट्रेड नहीं किया, मुझे जब पैटर्न क्लियर नहीं था, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, तो मैं जबरदस्ती नहीं मार्केट में घुसने की कोशिश करता। ठीक है ना, आज भी नेस्डेक जो है वो अड़ा हुआ है। सो लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट चेंज दिस टू 500, क्योंकि हमने, ओके, सो या these orders are pending. So I think that's it and that's enough for today. US oil did good. फर्स्ट स्ट्राइक में इसने हमें दे दिया है। टारगेट सेट करना है, 2 से 4, 2 या 4 से ज्यादा ट्रेडें दिन में नहीं लेनी। तो गोल्ड का क्या पूछना चाहेंगे मुस्तफा साहब? व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट गोल्ड? आज जो सेशन है प्रीमियम मेंबर्स का है, मैंने सबको बुला लिया था कि यार ये आप अपडेटेड एक वीडियो ले लो, रिवीजन ले लो नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं आई थिंक बना ये सेशन की जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं यूट्यूब लिंक प्राइवेट वीडियो का शेयर कर दूंगा। वील नेम इट नैस्डैक इनकम स्ट्रेटजी विद सम माइनर चेंजेस। इसका पीएनटी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या जानना चाहते हैं मुस्तफा साहब? यू हैव टू स्पीक अप बड़ी, इधर राइट इट। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेड जंप्स। आप मेरा अगर ओपिनियन पूछ रहे हो कि गोल्ड के ऊपर क्या गोल्ड ने गेम खेलनी है, गोल्ड के ऊपर देखो यार, यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यू हैव अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हियर, 1 2 3 4, ये देखो, ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन का टूटना जरूरी है। ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये नेक लाइन बनती है, लेकिन हम कहते हैं ये नेक लाइन है। अगर ये टूटती है, ठीक है ना, तो हम प्रॉबेबली
किधर जाते हैं, जहां से पूरी जो है मूव स्टार्ट हुई थी, 1994 में हम चले जाएंगे बैक टू द पास्ट। दिस इज माय प्रोडिक्शन। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है उसके लिए मेरे जहन में क्या है, अब पता नहीं कि ये जो सपोर्ट जिधर आ गया है गोल्ड, ये दुरुस्त है कि नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन अगर तो ये जेन्युइन ये टूटने की इसके प्लान है, ठीक है ना, तो जितनी आपकी शॉर्ट टर्म टाइम के ऊपर हायर हाई बनेंगी ना, इस तरह करके हायर हाई अभी यहाँ से घंटे के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे हायर हाई बनेगी, आपने सेल क्रॉस का वेट करना है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, कि अगर ये रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पर सारा दुरुस्त पड़ा हुआ है। ओके, व्हाट डू आई मीन, यानी आप देखो कि भाई चलो हम समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है, इधर मार्केट जाती है, आपको सेल क्रॉसेस का वेट करना है, सेल क्रॉसेस को लें, या चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे हो तो वेट करो कि जीरो लाइन के नीचे वो मैगडी नीचे कर्ल हो जाए, 15-30 क्रॉस कर लें, 8-13-21 क्रॉस कर लें, यू कैन ट्रेड। और यहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ या एम पैटर्न यूज कर लो कि जिधर आपको क्लियर एम नजर आएगा उधर आप शॉर्ट सेल ले लेना। ओके बड़ी, मुस्तफ़ा साहब इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी या मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको विजन प्रोवाइड कर दी है। हम यहाँ पे चले जाते हैं ना 15 मिनट के चार्ट पे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द शॉर्ट टर्म चार्ट। ये शॉर्ट टर्म चार्ट है, ओके। और शॉर्ट टर्म चार्ट में हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो ये हमें रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, ओके। हियर गो अप इन दिस एरिया, देन यू ट्राई टू शॉर्ट इट फ्रॉम दिस, ठीक है। आप इधर भी कर सकते हो, एम मिलना आपको जरूरी है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, ठीक है। अगली रेजिस्टेंस जो है ना वो इस एरिया में यहीं कहीं आ रही है, इस एरिया में, वो आपको पता चल जाएगा, ओके। सो टीम, लेट्स कंक्लूड आवर सेशन। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात पूछनी है? इस सेशन की जो आप लोगों की फीस है ना, तो आपने किसी भी कानूनी तंजीम को, आप जानते हैं जो एस्टेब्लिश इनका चैरिटी का लाइसेंस है, आपने 500 रुपया जो है ना उनको अपनी तरफ से देना है। ये आप लोगों की जो है ना आज के स्पेशल सेशन की फीस है, इस शर्त पे कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई वैल्यू मिली है और आपकी जो ट्रेडिंग है मजीद इम्प्रूव हो सकती है, तो दैट्स द फी टुडे। यू हैव टू डोनेट टू चैरिटी 500 रुपीज। बेगर्स जो शिफ्टों में काम करते हैं सड़कों पे, जिन्होंने पूरा टब्बर जो है शिफ्ट लगाई है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट की, जो रोज, उनके लिए नहीं मैं कह रहा, इधर इट्स ए प्रोपोर्शनलिटी, कोई भी मुस्तहिक आप समझते हो मल्ले के अंदर, व्हाटएवर इट इज। सो एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चंस किसी ने पूछने हैं? नेस्डेक के ऊपर जो लाइव अकाउंट अभी मैं ट्रेड्स नहीं लगा रहा उसके ऊपर, वो बाद में मैं सोचूंगा अगर लगाऊंगा। आपको जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप में वैसे ही पता चल जाएगा, मेरे अकाउंट का वैसे ही पासवर्ड आप लोगों के पास है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो एनी क्वेश्चन? फिर सेशन एंड करें हम टू सेव द टाइम। जी अदनान साहब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। राइट सर, मेरा एक सर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अभी जो हमने आज पढ़ा है हाँ जी। सर, उसमें हमारा जो बायज हैं और सेल्स हैं, ऑब्वियसली वो आप कह रहे हैं कि आपने उसको देख के लगाना है। हाँ जी। और अगर आपका अकाउंट का साइज इतना है तो 5-5, और अगर अकाउंट का साइज इतना है तो 10-10 और सारा कुछ। सेल्स तो है ही नहीं। जी। तो ओके, अब सर, सेल्स ना होने की क्या वजह है कि सेल्स हमारे पास क्यों नहीं है यहाँ पे? उसकी हम रीजन ये है क्योंकि जो नेस्डेक का अल्टीमेट ट्रेंड है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो है ही वो ऊपर की आप ही, तरफ। दैट्स फाइन। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें जो है वो मिनिमम जो फंड्स हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक सेपरेट, क्योंकि सर मेरा जो इशू आ रहा है कि जो फंड्स की एलोकेशन है वो यानी कि खा जाती है, एक आर्टिकल जो है ना वो दूसरे का खा जाता है, दूसरा तीसरे का खा जाता है। हाँ सो जी, हाँ जी, नाउ आई बिल्कुल। रियलाइज कि हर एक का अकाउंट सेपरेट होना चाहिए नहीं, ताकि आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑयल पे हाथ बैठा है, आपकी स्ट्रेटेजी आप उसी पर चलें। डोंट डोंट फॉरगेट सर दिस आयल वन। पे तो आज भी मेरे पैसे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आयल पे तो कंटिन्यू बन रहे हैं, लेकिन सर नजदीक क्योंकि आपका पसंदीदा है तो मैं कह रहा हूँ कि इसको भी ट्राई करना चाहिए। तो सर अब मुझे ब्लॉन्ड्स पसंद है, जरूरी तो नहीं ना कि आप ब्लॉन्ड्स की लाइक करें, यू नो आई मीन। नहीं सर, आप ट्राई तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, अब वो हमारी एज नहीं है, अब वो ट्राई करने की एज नहीं है नाम साहब। वो अब वो एज नहीं है। राइट सर। फोकस्ड देखें ना, वो कहते हैं जिस तरह दीन रहमत होनी चाहिए, जहमत नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिंग भी ना
रहमत होनी चाहिए, जहमत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेड करने का मजा ही चिल माहौल में है। राइट सर, दैट्स फाइन। क्योंकि ठीक है सर ना। क्योंकि सर जो जो इसका सिर्फ मुझे एक दो चीजें थी। एक तो ये था कि आपका क्योंकि फेवरेट है, दूसरा सर इसमें मूवमेंट काफी ज्यादा है बनिस्बत ऑयल। तो मैं थोड़ा सा वो कर रहा था कि यार मैं थोड़ा सा जो है ना एक्शन, थोड़ा सा एक्शन आ जाए लाइफ में, थोड़ा सा बढ़ जाए। अभी ऑयल में सर जो है ना वो एक्शन तकरीबन होने के बराबर है, क्योंकि उस पर मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बैठ गया कि मुझे पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है और बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, उस पर तो पैसे बन जाते हैं। जी जी। तो नहीं, उसी को आप प्लीज परसू करें, डोंट गो फॉर अदर थिंग, स्टे विद नो इट, प्रॉब्लम इट्स सर, नो इट्स नो फॉर योर प्रॉब्लम। ओन, इट्स देखें, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। अब ऑयल पे जब हाथ बैठ गया खलास, देखो यार नासब, इफ यू वांट टू रियली इवैल्यूएट, अगर इफ इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, आप ये हेज फंड से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है ना। आप मुझे कोई बैंक बताएं यूके के अंदर, कोई नाम बताएं अच्छा फेमस बीसी बैंक। सर। अच्छा ये देखें, HSBC यूके, ठीक है। ये इधर CFA पढ़े हुए, सर्टिफाइड या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये देखें इन्वेस्टमेंट्स। यार अब मैं ये यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता वीडियो इधर चलो मैं सर, इसको रहने दें पॉज, सर, इसको रहने नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। चलें, आई थिंक वी हैड अ गुड डे, आवर फर्स्ट ट्रेड हिट द टेक प्रॉफिट, वी आर ओके, वी आर फाइन, वी आर हैप्पी विद इट, नो नीड टू ओवर ट्रेड जी। हमने न्यू चीजें सीखी एंड आई होप एवरीवन इज गोना बेनिफिट फ्रॉम इट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कि इसको हमने कैसे यूज करना है मुस्तकबिल में। तो टीम, हैव फन, एंजॉय, चिल करें, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।